नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल श्री हरि कृपा एजुकेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं उमेद सिंह चौहान। हम सरल इंग्लिश जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इसमें वीडियोस आते जा रहे हैं और नए नए टॉपिक्स भी आ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जैसे कि कुछ टॉपिक्स के नाम पढ़े थे, उन्हीं में से बस एक टॉपिक है डिटरमाइनर्स। हम इन स्लाइड्स में यही देखेंगे कि डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर में जो दिख रहे हैं ये डिटरमाइनर्स के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। आर्टिकल्स डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, प्रोनाउंस एंड पजेसिव डिटरमाइनर्स होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। ये लाल कलर में जो आपको लिख कर दिखाए गए हैं ये डिटरमाइनर्स हैं जो अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं। आपने भी कहीं पढ़े होंगे, देखे होंगे, लिखे होंगे। और इनमें से आज हम एक ये आर्टिकल जो है इनके बारे में चर्चा करेंगे, ए, एन और दी। ठीक है, और इन डिटरमाइनर्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए, इनका प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है। नाउन आपने पढ़ा है, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। इसी तरीके से और भी है, तो ये इस्तेमाल किया जाता है, पहली बात तो। और दूसरा, ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि नाउन की संख्या, दिशा, निश्चितता, वितरण, नज़दीकी, दूरी आदि बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब संख्या के तौर पर जैसे देखें तो डिटरमाइनर्स में 1, 2, 3 होते हैं। इसी तरीके से दिशाएं बतानी हो तो हमें और निश्चितता बतानी हो, जैसे कि ए और एन है, ये अनिश्चितता बताने के लिए होते हैं कि भाई अनिश्चित नाउन है कोई, और दे जो है वो निश्चित बताने के लिए। इसी तरीके से उनका वितरण बताना हो तो हम ये जो लिखते हैं बिटवीन, ईच, एवरी, इस तरीके से, ये सम, मच, एनफ, अ फ्यू। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं और सेंटेंस में आते ही रहते हैं। तो ये डिटरमाइनर्स हैं जो रेड कलर में लिखे हुए हैं, सम, मच, एनफ, अ फ्यू, लिटिल। और डिस्ट्रीब्यूटिव में देखिए ईच, एवरी, ऑल, बोथ, हाफ, ईदर, नीदर। तो इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। इस वीडियो में हम आर्टिकल्स के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगली स्लाइड क्या है। ये स्लाइड जो है इसका क्या मकसद है, क्या जानकारी है, इसको देखते हैं। आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ये नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो यही है, ये नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा, इस स्लाइड से हमें क्या पता चलेगा कि वाक्य में उनकी स्थिति क्या होती है और नाउन के साथ उनकी स्थिति कैसी रहेगी, ये जानकारी हमें इस स्लाइड से पता चलेगी। अब आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, ए और एन जो हैं वो इंडेफिनेट आर्टिकल हैं और डेफिनेट आर्टिकल में एक ही है, द, THE। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा जो यहाँ लिखा है वो देख लेते हैं और फिर आगे वाली स्लाइड में चलेंगे। ए और एन जो है वो अनिश्चित सिंगुलर नाउन के बारे में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि कोई एक नाउन है, संख्या में एक है, नाउन है, संख्या में एक है और अनिश्चित है, तो हम ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नाउन के एक होने का भाव पता चलता है। ए और एन जहाँ हम देख लें कि लगा हुआ है तो हम ये देखेंगे कि वो एक है संख्या में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, अ पेन, अ चेयर, एन LCD, एन एप्पल। ये तो है इस नाउन से पहले एक आर्टिकल, इसी तरीके से इस नाउन से पहले ये आर्टिकल, इससे पहले ये, एंड आगे और भी। ठीक है, अब सेंटेंस ये देखते हैं कि वंस देयर वाज ए क्रो और देयर वाज एन एलिफेंट। इसमें ये जो हरे वाले आप देख रहे हैं, क्रो और एलिफेंट, ये क्या है? ये नाउन है और इनसे ठीक पहले हमने एक एक आर्टिकल इस्तेमाल किया हुआ है। क्रो से पहले ए और एलिफेंट से पहले एन। तो हमारा मकसद क्या है कि नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल और सेंटेंस में कहाँ पर नाउन इस्तेमाल हो रही है तो उसके हिसाब से उससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल, इस स्लाइड से हमें यहाँ जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब ए और एन का इस्तेमाल देखा, अब देखते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल का, कि इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर इनके बारे में डिटेल्स देख लेंगे थोड़ी। ये जो द है ये निश्चित सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, THE
दी, ठीक है। जैसे द पेन, द गंगा, द ताजमहल, देयर वाज एन एलिफेंट, द एलिफेंट वाज मेड। बहुत सारे सेंटेंस हो गए। चलिए देखते हैं। दी का इस्तेमाल एक और निश्चित, जिसको सुनने वाला पहले से जानता है, चाहे उसने किसी और से सुना हो या फिर हम ही ने उसे बताया हो। हमारे पहले वाले वाक्य में या तो सुनने वाले ने किसी और से सुना हो या फिर हमने दो वाक्य बोले हैं और उनमें से पहले वाले वाक्य में ही हमने उसे बताया है, तो दूसरे वाले वाक्य में द का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से जिसमें कुछ विशेष हो या जो अपने आप में विशेष हो या जो अकेला ही हो, वहाँ पर द का इस्तेमाल करते हैं। तो इस द का इस्तेमाल करने के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। धीरे धीरे देख लेंगे हम क्या है। आगे वाली स्लाइड देखते हैं। इसमें स्लाइड में हमें क्या जानकारी मिलेगी, दे देख लेते हैं। आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। ये नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। और इस स्लाइड से हमें क्या जानकारी मिलेगी कि वाक्य में उनकी स्थिति की जानकारी मिलेगी और नाउन के साथ उनकी स्थिति की जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, माउस पॉइंटर की तरफ देखिए, ये क्या है। अंग्रेजी के जो 26 लेटर हैं, ABCDEFGHIJK जो भी है, सभी को याद हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं है तो धीरे धीरे हो भी जाएंगे। इनमें से ये AEIOU और कभी कभी Y, AEIOU और कभी कभी Y, इनको हम वोवल्स कहते हैं, ठीक है। स्वर, हिंदी में स्वर और इंग्लिश में वोवल्स, ठीक है। और बाकी के जो बच गए उनको कॉन्सोनेंट कहते हैं और हिंदी में कहते हैं व्यंजन। छंटनी हो गई। AEIOU, कभी कभी Y भी है, इनको क्या कहते हैं, वोवल्स। और बाकी जो बच गए उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, जब जब बीच बीच में आती रहती है तो ये याद ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में जानकारी। ए और एन जो हैं, ये दो हमारे पास आर्टिकल हैं, ए और एन। ये दोनों ही अनिश्चित सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जब हमें ये बताना हो कि नाउन जो है सेंटेंस में एक ही है और वो अनिश्चित है, जिसके बारे में हमें भी कोई जानकारी नहीं है, तो हम ए या एन में से किसी का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जहाँ कहीं हम देखते हैं कि नाउन एक ही है और वहाँ पर ए या एन का इस्तेमाल हुआ है, तो हम समझने में एक का ही भाव लेंगे, यानी कि ये समझेंगे कि नाउन एक ही है, ठीक है। परीक्षाओं में इस तरह का कर देते हैं कि नाउन जो है उसको बहुवचन में कर देते हैं, प्लूरल में, और उससे पहले आर्टिकल लगा लेते हैं और फिर पूछते हैं कि इसमें गलती क्या है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे ये क्या है, यहाँ पर इस एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल वही हैं जो पहले वाली स्लाइड में थे, अ पेन, अ चेयर, एन LCD, एन एप्पल। अब कहाँ पर ए लगाना है, कहाँ पर एन लगाना है, ये हम समझेंगे, ठीक है। और साथ में ये समझते हैं कि जब ये क्रो एस नहीं लगा हुआ है, यानी कि बहुवचन में नहीं है। एलिफेंट्स नहीं है, ये बहुवचन नहीं है, प्लूरल नहीं है, एक ही है, इसीलिए हमने ए और एन का इस्तेमाल किया हुआ है। परीक्षाओं में ऐसे पूछ लेते हैं कि खालिस्तान जो है उसमें क्या भरा जाएगा। जब हमारी नाउन, ये ग्रीन वाली देख रहे हैं, ये नाउन है, इनसे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अब ये वाज क्या है, ये आप खुद ढूंढ लीजिए, क्योंकि पहले वाले वीडियो अगर आपने देखे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाज हमने क्यों इस्तेमाल किया है और इसका क्या मतलब होता है। तो ये एलिफेंट और ये जो क्रो हैं, ये एक एक ही हैं, इसलिए हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया होता है। तो अगर ये यहाँ पर प्लूरलिटी में हो, यानी कि एक से ज़्यादा वाले दिखाई दे रही हो, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, क्योंकि ए और एन एक के बारे में जानकारी देते हैं। ए जो है, ए और एन क्या है, वन जो है, वन उसकी कमज़ोर फॉर्म है, एक कमज़ोर। एक तो पूरा एक हो गया और ये यूँ मान लीजिए बस एक के आसपास है, लेकिन कौन सा है ये नहीं पता। अब ये नीचे वाला देख लेते हैं क्या है। नाउन से पहले ए या एन में से किसी भी एक का प्रयोग होता है। आप दोनों इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक बार में एक ही इस्तेमाल होगा। अब कौन से का प्रयोग होगा ये निर्धारित करने के लिए हिंदी के स्वर ए, आ, ई, उ, ए, ओ की आवाज़ की जांच करें।
यानी कि आपके सामने अंग्रेज़ी का जो भी नाउन है, ठीक है, उसका उच्चारण आप करके देखिए, उसे बोल कर देखिए, आवाज़ कौन सी आ रही है। इनमें से कोई आवाज़ आ रही है तो आप एन का प्रयोग करें, ए एन। यदि इनमें से कोई आवाज़ आए तो एन का प्रयोग करें, और अन्य कोई आवाज़ आने पर ए का प्रयोग करें। अगर आप ये ऊपर वाले उदाहरण गौर करेंगे तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। देखिए, जैसे ये एग्जांपल है, हमने पेन एक कोई नाउन है, इससे पहले हमने ए यूज़ किया हुआ है। पेन को बोल कर देखिए आप, पै 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 से पै बोला जा रहा है ना हिंदी का, पै। तो इससे पहले ये इनमें से तो कोई आवाज़ नहीं है ना, ए आ ई उ ए ओ, ये तो नहीं है। ये ही होना चाहिए, ए आ ई, ये नहीं है ना, ये है पै पै पे, ठीक है। तो इसलिए ए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से चेयर, चेयर में भी च आ रहा है, तो ये ए है। अब ये बोल कर देखिए आप, एल सी डी, ए की आवाज़ आ रही है, ये ए रहा, तो एन लगाया है। ये है एप्पल, एप्पल ए से शुरू हो रहा है, हमने एन एप्पल लगाया। अब ये क्रो, क्रो कैसे आ रहा है ना, क, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, ए। ये बोल के देखिए, एलिफेंट, ए की आवाज़ आ रही है, ठीक है। आप इस बात को समझे कि आपके सामने जो भी नाउन है, जो भी चीज़ है, उसका नाम आप बोल कर देखिए, ठीक है। उससे पहले हमें ए लगाना है या एन लगाना है, ये डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका उच्चारण करना है, और फिर हमें उसकी आवाज़ को पहचानना है कि हिंदी का ये स्वर ए ई या ओ ऊ। अब हम जब भी बोल रहे हैं इन लेटर्स को, इन स्वरों को, तो हमारी ज़बान कहीं टकरा नहीं रही है, कहीं भिड़ नहीं रही है आपस में एक दूसरे से, होंठों से या ऊपर मुंह में कहीं। तो जब ये स्वर आ रहे हैं तब तो ए एन का इस्तेमाल करना है, और बाकी जगह पर ए का इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं आगे वाली स्लाइड में कि कुछ एक एग्जाम्पल और मिल जाएंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, अनिश्चित सिंगुलर नाउन के लिए, और एक नाउन होने का भाव होता है, ठीक है। हिंट जो पहले देखा था वही लिखा हुआ है, और नोट हम देखते हैं कि यह प्रयोग आप करें और करके देखें। ये दूसरे वाला नोट है, ये देख लीजिए कि यू की आवाज़ जब ए जैसी आए या फिर ऊ जैसी आए तब तो एन का प्रयोग करें, और अगर यू की कहीं आवाज़ आ रही है, यू यू, देखिए इसमें यू, वहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा। अब जो हमने ये देखा है उसी का हम इन उदाहरण जो लिखे हुए हैं, 10 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको देखेंगे, हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कहाँ क्या इस्तेमाल करना है, कैसा नहीं करना है। एक एक को देखते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं, ही इज़ एन MA, वह एक स्नातकोत्तर है। कोई आदमी है जो MA की डिग्री धारी है, ठीक है। अब उसके बारे में बात हो रही है, तो ही इज़ एन MA, वह एक MA है। ये M है, ए की आवाज़ आ रही है इसलिए एन लगाया है। लेकिन इस MA को अगर पूरा करके बोल दिया जाए तो देखिए क्या होगा, ही इज़ अ मास्टर ऑफ आर्ट। हमने इस MA को इधर पूरा फुल फॉर्म में लिख दिया है, तो यहाँ पर आर्टिकल बदल गया है। क्यों बदला है? क्योंकि इसका उच्चारण MA न होकर अब है मास्टर ऑफ आर्ट्स। मैं की आवाज़ है, ठीक है ना। आपको यही गौर करना है, जब ध्वनि बदल गई तो आर्टिकल बदल गया। इसी तरीके से ये देखिए, ही इज़ एन MP, ठीक है। तो इसमें आवाज़ देखिए, ए की आवाज़ आ रही, MP, एन लगाया। अब इसी MP को हमने पूरा करके लिख दिया है, तो ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर गौर करिए, तो हमने ए इस्तेमाल किया है, ठीक है। इनको पढ़कर देखिए, एन अम्ब्रेला, एन इंक पोट, इंक ई की आवाज़ आ रही है, एन लगाया। अम्ब्रेला ए की आवाज़ आ रही है, एन लगाया। एन एंट, एक चींटी, एंट, एन। अब इधर देखिए, अ बुक, बै की आवाज़ है। अ काऊ, काऊ में किसकी आवाज़ आ रही है? कै। अब ये देखिए, EU, ये दो वोवल्स हैं,
इन दोनों को मिला के जो आवाज़ आ रही है वो यू की आवाज़ आती है, ए की आवाज़ नहीं, ऊ की नहीं, ठीक है। ये क्या है, यू की आवाज़ है, इसलिए इसमें हमने ए लगाया है, यूरोपियन। यूरोपियन, यू आवाज़ ए की नहीं है, ऊ की नहीं है, यू, ठीक है। तो ए यूरोपियन, ठीक है। इधर देखिए, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। ये क्या है, एच इसमें साइलेंट है, उच्चारण करके देखिए, ऑनेस्ट, ओ ओ ओ, ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट, ओ ओ की आवाज़ है, इसलिए हमने इसमें एन लगाया। भले ही ये शब्द कॉन्सोनेंट एच से शुरू हो रहा हो, एच साइलेंट है, उच्चारण ओ है, इसलिए एन लगाया है। इसी तरीके से अब इसको देखिए, अ यूजफुल थिंग, एक उपयोगी कोई चीज़, ठीक है। अब ये यू से शुरू हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने इसे ए लगाया। ये क्यों लगाया, यू आवाज़ किसकी है, यू की है, ए की या ओ की नहीं है, स्वर की नहीं है, ये व्यंजन वाली है, ये। तो देखिए क्या है, ए इस्तेमाल किया। इसी तरीके से इसमें देखिए, एन आवर, इसमें भी एच साइलेंट है, आवर, एक घंटा, एन यूज़ किया है, एच साइलेंट, आवर, हावर नहीं, आवर, एन आवर, ठीक है। अब इधर देखिए, अ 1 रुपी नोट, 1 ओ से शुरू हो रहा है, ठीक है तो ये वोवल, लेकिन उच्चारण क्या है, 1, इसलिए हमने इसे क्या लगाया, ए लगाया। इसी तरीके से 1 साइडेड गेम, एक तरफा खेल। आपको समझ में आया? थोड़ा और प्रैक्टिस इसकी करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है यह। अब कुछ ऐसी पोजीशन है जहाँ पर ये आर्टिकल नहीं लगेंगे, नहीं भी लगेंगे, ठीक है ना। तो नहीं लगने वाली पोजीशन, जब बीच में हम इतनी चीज़ें पढ़ेंगे तो सब आ जाएंगी, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है। जब हम नाउन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब इनके बारे में बता दिया जाएगा, उसमें बहुत सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि नाउन जब शब्द मैं बोलूँगा तो फिर नए जो साथी हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सी नाउन है, तो इसलिए मैं वहाँ पर नहीं बोलूँगा। जब नाउन पढ़ेंगे तब ये भी बता दूंगा कि यहाँ पर ये आर्टिकल नहीं लगाना है, यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है। और जब आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको स्वतः ही ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या लगाना है, ए लगाना है, एन लगाना है या फिर नहीं लगाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और गौर करिए, ये जो उदाहरण है ये, ठीक है, ये और इसी तरीके से ये, इनमें हम गौर करते हैं। गौर करने वाली बात क्या है, ये जो एग्जाम्पल है एन ऑनेस्ट मैन, इसमें नाउन कौन सा है, मैन, ठीक है, ये मैन नाउन है। इसके हिसाब से ये आर्टिकल एन कौन सा होना चाहिए, ए होना चाहिए, एन होना चाहिए। मैन के साथ में हमने एक विशेषण यूज किया है, एडजेक्टिव ऑनेस्ट, और इस विशेषण के हिसाब से ये आर्टिकल है, इस नाउन के हिसाब से नहीं है, इस विशेषण के हिसाब से। क्योंकि हमने इस नाउन के साथ एक विशेषण, एक एडजेक्टिव भी साथ में हमने बताया है कि ये मैन कैसा है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो इसके हिसाब से ये आर्टिकल लगा हुआ है। जी, हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर हमने किसी नाउन के साथ में कोई विशेषण, एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब यूज़ किया हुआ है तो उसके हिसाब से ये लगेगा, डायरेक्टली इसके हिसाब से नहीं। क्योंकि हमने जब पहले और 2-3 शब्द इस्तेमाल किए तो फिर इनको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी है और आगे और भी है, ये रहे एग्जाम्पल। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी, ठीक है। अब देखते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड हमारी डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में, ठीक है, TH। इसको देखते हैं क्या है कि दी निश्चित और अकेली नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, निश्चित है और अकेली नाउन के लिए। इसके अलावा जो खुद में अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है, दूसरी उसके जैसी कोई चीज़ नहीं है, जैसे द मून, द सन, द ताजमहल, द गंगा, और भी जो चीज़ें हैं, प्लैनेट्स के बारे में लगाया जा सकता है, कुछ देशों के नामों में भी लगता है। तो ये द जो है, ये इसके बारे में तो काफ़ी जानकारियाँ हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अगर समझें
तो मेरे ख्याल है ज़्यादा बेटर है, धीरे धीरे याद होते जाएंगे कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। तो एग्जाम्पल इसके देखें, द पेन, द गंगा, द ताजमहल। अब यहाँ पर ये द पेन और द गंगा, पेन और गंगा से पहले भी हमने द लगाया है। तो ये क्यों लगाया है? जब सुनने वाला पहले से जानता है कि किसी पेन की बात हो रही है तो द लगाया है। इसी तरीके से ताजमहल एक ही है तो लगभग सब जानते हैं, तो हमें विशेषतः कोई आवश्यकता नहीं है इंडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि ताजमहल डेफिनेट है, एक ही है। अब देखिए ये नीचे वाले दो एग्जाम्पल कि पेन और गंगा, इनसे पहले हमने द लगाया है, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है वही इस नीचे वाले दो उदाहरण में पता चल जाएगा। पहले तो ये उदाहरण देखिए आप, ये दो सेंटेंस हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पहली बात, और दूसरी बात पहला सेंटेंस ये और दूसरा उसके बाद वाला। अब देखिए क्या है, देयर वाज एन एलिफेंट, वहाँ पर एक हाथी था। एन हमने इस्तेमाल किया है एलिफेंट, नाउन क्या है एलिफेंट, ठीक है, और एक ही ध्वनि आ रही है इसलिए हमने एन यूज़ किया है, एक ही है इसलिए एन यूज़ किया है। ये वाज क्यों लगाया है ये आप जानते हैं। देयर वाज एन एलिफेंट, वहाँ पर एक हाथी था, ठीक है। अब इसी हाथी की आगे बात हो रही है, द एलिफेंट वाज मेड। यहाँ पर इस सेंटेंस में ये एलिफेंट कौन सा है? जो जिस हाथी का उल्लेख पहले वाले सेंटेंस में किया जा चुका है वही हाथी है, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है द। क्योंकि सुनने वाले ने पहले ये वाक्य सुना और फिर ये वाक्य सुना। जब उसने ये वाक्य पहले वाला सुन लिया है तो इसका मतलब अब आगे जो भी बात हो रही है वो इसी हाथी की बात हो रही है, इसलिए द एलिफेंट कौन से वाला? जो पहले वाले वाक्य में, ठीक है। द एलिफेंट वाज मैड, हाथी पागल था। अब ये दूसरे वाला उदाहरण देखते हैं। वंस देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था। एक बार एक कौवा था। क्रो क्या है? कौवा। एक हमने क्यों लगाया ए? क्योंकि क्रो क्रो, ठीक है। अब ये कौन सा है हमें ये नहीं पता, कौवे दुनिया जान के हैं। जब कभी भी हम जिसकी भी बात करें, कौवे बहुत सारे होंगे, हम उनमें से किसी एक कौवे की बात कर रहे हैं, वो निश्चित नहीं है, इसीलिए हमने अनिश्चित जो आर्टिकल है एक ए, अनिश्चितता को बताने वाला ए, वो लगाया है, ठीक है। वंस देयर वाज ए क्रो, इसको सुनते ही आपको थ्रस्टी क्रो की कहानी भी याद आ गई होगी, बस उसी का एक सेंटेंस आगे लिया हुआ, द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी। अब जो ये कौवा इस पहले वाले वाक्य में था वो कौवा बहुत प्यासा था। द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी, ये क्रो कौन सा है? ये यही क्रो है जिसके बारे में हमने पहले बात की है। वंस देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौवा था, एक कौवा। अब यही कौवा बहुत प्यासा था, अब तो निश्चित हो गया ना। दूसरे सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस से क्रो उठाया गया, इसलिए पहले वाला क्रो जो है वो निश्चित हो गया, बाकी कौवों की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जब कभी भी आप और हम एक ही चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं, तो जब सबसे पहले किसी चीज़ का उल्लेख आता है, किसी नाउन का उल्लेख आता है, तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं ए और एन का। बाद में उसी चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं तो द का इस्तेमाल करते हैं, फिर दोबारा इंडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक बार कर लिया उसके बाद में आप द, क्योंकि आप उसी चीज़ के बारे में बार बार बात कर रहे हो। अब ये देखिए नीचे जो ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में लिखा है, इनको पढ़ लेते हैं, ईजी सा है। हिंट का, जब सुनने वाला किसी नाउन के बारे में पहले से जानता है या उसका परिचय पहले वाक्य में नाउन से करवा दिया जाता है, तो उसी नाउन के बारे में आगे बातचीत लिखने में दे का प्रयोग किया जाता है। ये बात हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है कि इस सेंटेंस में और इस नीचे वाले सेंटेंस में ये एलिफेंट और क्रो पहले इंडेफिनेट थे ए और एन, और बाद में आगे वाले सेंटेंस में ये डेफिनेट हो चुके हैं कि भाई हाँ हम इस पहले वाले क्रो और एलिफेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इन आगे वाले वाक्यों में दोनों में द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसके अलावा जिनमें कुछ विशेष हो या जो खुद विशेष हो उनके बारे में भी द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एक ये नोट देख लेते हैं कि जो भी नाउन है आपका, जो भी चीज़ है, अगर अंग्रेजी के ये स्वर ए ई आई ओ यू इनमें से किसी से अगर वो स्पेलिंग शुरू हो रही हो तो टी एच ई जो है उसका उच्चारण दी करके पढ़ेंगे। दी, आप ये देखिए दी लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा दी, ठीक है, दी करके पढ़ेंगे।
और दूसरे किसी व्यंजन से शुरू होने वाला होता है, किसी दूसरे कोई भी व्यंजन से शुरू होता है, तो फिर द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द। देखिए पहले हम व्यंजन वाला देख लेते हैं। ये ताजमहल, अब ता ए आ ए यू नहीं है ना, और दूसरा ये स्पेलिंग भी नहीं है, ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं हो रहा ना, तो इसलिए हमने इससे पहले द लगाया है। लेकिन अब इसे पढ़ेंगे द ताजमहल, द। ठीक है। इसी तरीके से ये गंगा, द गंगा, गैब गंगा, ये देखिए जी से शुरू हो रहा है जबकि ये ए ई आई ओ यू से शुरू नहीं हो रहा है, तो ये द गंगा। अब ये एग, ई से शुरू हो रहा है, ये ई है, तो एग से पहले द लगाया है। अब इसको क्या पढ़ेंगे? दी एग, दी एग, दी एप्पल। ठीक है। दी एप्पल, दी एग, द ताजमहल, द गंगा, द दी, द दी, द एप्पल, दी एप्पल, द ताजमहल, दी एप्पल, द ताजमहल। ठीक है। इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद रहेगा। वीडियो में लगातार जुड़े रहें और अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।